नमस्कार, मारा हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं जो डक्कल गांव का मामला था, साध्वी के साथ विवाद था, वो कहीं न कहीं दोनों ने रजामंदी में बैठ के सुलझा लिया और कहीं न कहीं दोनों के बीच जो मनमुटाव था वो ख़त्म हो गया। इसी कड़ी में अब एक कहना है, दोनों का पक्षों का क्या कहना है वही आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो मारा हरियाणा न्यूज पर बने रहें। आदेश गुरु जी। आदेश सर, देखो जो भी मेरे से गांव के बारे में आप शब्द निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं के। तो जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ और हमारे बीच में अब कोई मनमुटाव नहीं है, हमारी सुलह हो चुकी है। कोई हमारे बीच में यानी मनमुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। डक्कल गांव से आप पूरे खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल खुश पहले हैं। भी खुश थे, अभी खुश हो? पहले भी हम तो खुश थे और अब भी खुश हैं। आज से नहीं, काफी सालों से हमारा लगाव है इस गांव से, आज से तो है नहीं। तो ये तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे थोड़ा सा हमारा यानी जो भी गलती होगी हमारे से, हम इसके लिए माफी चाहते हैं और अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है। फिर से वही जाना आना अच्छे ढंग से रखोगे? बिल्कुल। ढाकल गांव मेरा है, ढाकल गांव के हम हैं, हमें कोई इस चीज से कोई वो नहीं है। और ढाकल गांव पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ खड़ा है जी। नमस्कार सरपंच साहब। जी नमस्कार। सरपंच साहब, जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप ढाकल गांव के बीच में या साध्वी राजानाथ जी के बीच में हो गई थी, मनमुटाव हो जाता है जी। आज बड़ा प्रेम से बैठे हो, ऐसे ही प्रेम आपका तपने के टाइम भी था, ऐसे ही था, बहुत अच्छा प्रेम था। आपने सोशल मीडिया कहा कि बहुत बढ़िया साध्वी है और है भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों बैठे हो तो क्या कहना चाहते हो जी, समाज के बारे में, गांव के बारे में और साधु संतों के बारे में? देखो, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जो आज मेरे घर पे साध्वी जी आई हैं उनको आदेश मेरी तरफ से, और जो मेरे गांव के बुजुर्ग आए हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसे है जी, जो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले, कुछ साध्वी जी के मुंह से निकले गांव के बारे में, इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। तो मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफी मांगता हूँ। अगर कोई साध्वी के बारे में, कोई अगर साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। लेकिन मैं, जो मेरा कहने का रीजन था, साध्वी जी ने कुछ हमारे गांव के बारे में जो भी शब्द कहे उन पे मेरे को है नहीं गुस्सा है इस बात का, क्योंकि अगर मेरा गांव बदनाम है तो मैं बदनाम हूँ। तो अगर गांव और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता है, गांव समझो एक सरपंच जो एक बराबर होते हैं। अगर मेरा गांव बदनाम है तो ये समझो मैं बदनाम हूँ। मैंने गुस्से में आके ये शब्द कहे हैं, मैंने जो कि मेरी कहने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जब भी भंडारा चला है तो साध्वी जी के तहे दिल से स्वागत किया और तहे दिल से इज्जत करी है, और वो आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। जो साध्वी जी जो 4 लाख रुपए का वो कह रही थी गांव की तरफ मांगती हूँ, वह साध्वी जी ने कह दिया कि मेरी गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार जय भगवान जी और नरेंद्र जी, आप सभी साथियों को और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। पार्षद साहब, आपका बहुत बढ़िया गांव, बहुत नेक गांव है, शरीफ गांव माना जाता है इस इलाके में। छोटी मोटी कोई त्रुटि सी हो गई थी, जो भंडारे के पास जो अपना कंचनबाजी भंडारा उसमें तप्पे बैठी थी, छोटी मोटी त्रुटि हो गई थी, होती रहती है जी। तो उसके बारे में आज आपकी पंचायत इकट्ठी हुई है, दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जय भगवान जी, आज हमारे बीच में साध्वी राजनाथ जी हैं, सरपंच अनिल कुंडू जी है, हमारे रोहतास प्रेमी जी हैं और रामदिया जी और गांव के सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पिछले 2-3 दिन से, 3-4 दिन से एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रकरण चल रहा था कि गांव में साध्वी और गांव ढाकल के बीच में विवाद चला हुआ था। जो कि विवाद तो कुछ नहीं था, बस एक सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया की ही लड़ाई चल रही थी, जिसमें वाद विवाद इधर से भी उधर से भी दोनों पक्षों की तरफ से वाद विवाद ही चले हुए थे। तो बीच में पूरे क्षेत्र से सभी साथियों के फोन भी आते थे कि ये मामला है। तो आज परमात्मा ने चाहा, आप सभी साथी इसी करके बुलाए हैं कि परमात्मा की कृपा हुई कि दोनों सभी पक्ष बैठे हैं और बैठ के जो विवाद था, जो साध्वी जी ने आरोप हमारे गांव पे लगाए थे और गांव की तरफ से आरोप लगे थे कि ऐसे ऐसे ये हो गया वो हो गया, तो वो सारे आरोप प्रत्यारोप आज दूर हो चुके हैं। इसमें कोई किसी तरह का मतलब जो आरोप लगे थे वो सभी निराधार ही थे और इसमें साध्वी जी ने भी अपनी गलती मान ली है कि ऐसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो था प्रकरण आज इस पे विराम दे दिया गया है।